मूवी की शुरुआत फ्लोरिडा शहर से होती है, जहां पर हम एक छोटे से कैफे को देखते हैं जिसमें एक 17 साल की लड़की लीचा काम करती है। वो सभी कस्टमर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे उसके बॉस उससे बहुत ही खुश होते हैं। लीचा अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही थी, तब हमें उसके चेहरे पर एक उदासी देखने को मिलती है। सभी काम खत्म करने के बाद जब घर जाते हैं तो चेहरे पर एक खुशी होती है, लेकिन लीचा के लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि वो घर उसके लिए एक नर्क से कम नहीं था। रास्ते में वो उसके साथ हो रही बुरी चीजों के बारे में सोचती है, जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं। अब ये आदमी है कौन, ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। तभी जाते हुए सुनसान रास्ते में उसकी नजर एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागती है और सीधा अपने घर जाकर ही रुकती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये लीचा का घर नहीं है। वो अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ अकेली रहती है। मॉरिस वही आदमी है जिसके बारे में लीचा अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी, जहाँ मॉरिस उसके नानी को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, जिसके बदले में उसे हर रात लीचा के रूम में एंट्री मिलती है। एक दिन लीचा इन सभी चीजों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी जान दे सके। जहाँ हमें पता चलता है कि लीचा के माँ ने उसे 14 साल की उम्र में ही उसके नानी के पास भेज दिया था। लीचा को यही लगता था कि उसके नानी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपनी सारी सैलरी उन्हें दे दिया करती थी ताकि उन्हें मॉरिस की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन लीचा के इतना करने के बावजूद भी आज तक कुछ नहीं बदला। अगले दिन लीचा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और वो उससे बताती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपनी छोटी बहन से बात करने के दौरान वो अपनी मॉम से भी बात करती है। लीचा के साथ जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में लीचा अपनी मॉम को बताती है, जिसको सुनने के बावजूद उसकी मॉम कहती है चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें वहीं रहना है और तुम्हें अपनी नानी को सपोर्ट करना है। और ये सब कहकर उसकी मॉम फोन रख देती है। अब यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि लीचा के साथ हो रही घटनाओं के बारे में उसकी मॉम को पहले से ही सब कुछ पता होता है, लेकिन लीचा की मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीचा की जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बन चुकी थी, लेकिन अब कहानी में उसके साथ इससे भी बुरा कुछ होने वाला था। अब यहाँ हम देखते हैं कि लीचा की जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था, जो कि लीचा की जिंदगी को बिल्कुल झंझोड़ कर रख देगा। अगले दिन जब वो कैफे से निकलती है तो उसे रास्ते में फिर से वही ब्लैक कार दिखाई देती है, जिसको उसने पिछली रात को देखा था। इस बार वो कार उसका पीछा करने लगती है। जब वो अपने साइकिल को तेजी से बढ़ाती है तो वो कार भी उसके साथ साथ तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ाने लगती है। लीचा उस कार को देखते हुए ही अपने साइकिल को चला रही। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़कर किडनैप कर लेता है। वो लीचा को ब्लैक कलर की कार में ले जाता है और उसके साथ बहुत ही गंदा काम करने लगता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसे एक फ्लैट पर ले जाता है। जब वो आदमी उसको उस कार में लेकर आता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि लीचा उसके चेहरे को ना देख सके। जब वो लीचा को अपने साथ कार में ले जाने लगा तो वो नहीं जानती थी कि वो उसको कहाँ ले जा रहा है और वो उसके साथ अब और क्या करने वाला है। वो इंसान उसे अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ फिर से वही गलत काम करता है। अब लीचा इस बात को समझ चुकी थी कि वो आदमी नहीं बल्कि एक साइको है। अब लीचा सोचती है कि ये सब कुछ उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा, ये सब तो उसके नानी के घर में उसके साथ हर रात हुआ करता था। अब लीचा के लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है उसका जिंदा रहना। अब यहाँ से कैसे निकला जाए इसके बारे में भी वो सोचती है। अब हम लीचा को देखते हैं कि वो आदमी उसके साथ फिर से वही गलत काम करता है, लेकिन उसके बावजूद लीचा उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है। उसे वो बहुत प्यार से बात करती है और हमेशा सॉरी बोलती रहती है। लीचा यहाँ पर सोचती है कि उस आदमी के साथ जरूर किसी लड़की ने बहुत गलत किया है, तभी वो इस तरीके से साइको बन चुका है। लीचा उस इंसान से कहती है कि जरूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, वरना तुम तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और लीचा इस तरीके से अपनी बातों से उस आदमी को मैनिपुलेट कर लेती है। वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीचा की नानी उसके घर न आने पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीचा के माँ के पास जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सब सुनकर के पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो कभी भी नहीं भाग सकती, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तुम प्लीज मेरी बहन की मदद करो, वो बहुत ही बड़े मुसीबत में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस उस कैफे पर जाती है जहाँ पर लीचा काम कर रही होती है और वहाँ पर उसका मालिक भी यही बताता है कि लीचा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और बहुत मेहनती लड़की थी, वो कभी भी भाग नहीं सकती है। अब सीन उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर लीचा बंद रहती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीचा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसके बावजूद लीचा वहाँ की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो सभी चीजों को अपने माइंड में सेट कर रही होती है। जब वो इंसान उसके पास जाता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीचा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से बहुत ही कमजोर है। वो उसके चेहरे को बार बार छूती है ताकि उसे ये आइडिया लग सके कि वो आदमी आखिर में दिखता कैसा है। लीचा उस इंसान की बार बार तारीफ करती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लीचा ये सब उससे इसलिए कहती है ताकि वो उस आदमी का भरोसा जीत सके। यहाँ पर लीचा उस इंसान को अपने बीमार पिता की एक झूठी स्टोरी भी बताती है कि उसके पिता के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और वो भी बहुत बीमार है। वो ये सब इसीलिए बताती है ताकि उसे उस आदमी से थोड़ी बहुत हमदर्दी मिल सके और वो इंसान उस पर रहम खाकर उसे छोड़ दे। लेकिन वो इंसान लीचा की बातों में इतने जल्दी तो नहीं आने वाला था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के वो लीचा के हाथों को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीचा इतना तो समझ गई थी कि उसके गलत कदम उठाने पर वो आदमी लीचा
को शूट भी कर सकता था, क्योंकि वो आदमी लीचा के साथ में 24 घंटे रहता था। अब लीचा अपनी मौजूदगी का सबूत उस घर में धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देती है। वो अपने हेयर पिन्स को निकालकर बेड के नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाने का बहाना करती है, जहाँ पर सामने लगे मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट्स भी बना लेती है। और वहाँ बाथरूम में रखा हुआ एक जोड़ी शूज उसके नजरों में आता है, जिसका कलर वो अच्छे से याद कर लेती है। लीचा ये काम कर ही रही होती है कि तभी वो इंसान समझ जाता है कि लीचा ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया है, इसीलिए वो गेट को फोर्सफुली खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन लीचा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो उसके साथ यहाँ पर ऐसा प्रिंटेड करती है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है, तब वो चुपचाप उठकर उसके फोन से कॉल करने की कोशिश करती है। जब वो वहाँ पहले दिन आई थी, तभी उसको ये अंदाजा हो गया था कि इस घर में एक टेलीफोन भी है। लेकिन इससे पहले वो कॉल लगा पाती, वो आदमी जाग जाता है और वो लीचा को पकड़ लेता है। वो आदमी लीचा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक दिखाई दे रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था। यहाँ पर वो लीचा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीचा इस पर कहती है कि वो सिर्फ अपने बीमार पिता की तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही थी और वो उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। वो अपने पिता को बताना चाहती थी कि वो बहुत खुश है और वो उसके लिए परेशान ना हो। लीचा की इमोशनल भरी बातों को सुनकर वो आदमी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसे छोड़ने का फैसला करता है और फिर शांत हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसकी बहन ने कही हुई बात लीचा को याद आती है। छोटी बहन ने उसे कहा था, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन कभी भी गिव अप मत करना। एक दिन जब वो आदमी लीचा के क्लोज जाता है, तब लीचा उससे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से बन जाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारे ही साथ रहूंगी। ये सारी बातें सुनकर ये पागल इंसान लीचा से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों को जान से मारा था। वो आदमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और तभी वो सोचता है कि यही सही समय है लीचा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में बिजी है और इस वक्त पुलिस ऐसे छोटे मोटे केस पर ध्यान भी नहीं देगी। और वैसे भी लीचा ने उसे देखा भी नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। और ये सब सोचकर वो आदमी लीचा को उसी कार में बिठाता है और एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। इस सुनसान जगह पर आने के बाद फिर से वो आदमी अपने माइंड को चेंज कर लेता है और यहाँ पर वो लीचा को शूट करने की सोचने लगता है। लेकिन इस पर लीचा उससे कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। और वो साइको आदमी लीचा की इन बातों से पिघल जाता है। तभी वो लीचा से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस ने तुमसे पूछा तो तुम बताना मैं एक काला और शॉर्ट हाइट वाला इंसान हूँ। और इतना कहकर वो आदमी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लीचा भी वहाँ से भागते हुए अपने घर को चली जाती है, जहाँ वो अपने नानी से बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीचा की नानी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो यहाँ पर वो पुलिस को कॉल करके बताती है कि लीचा वापस आ गई। उसकी नानी को लग रहा था कि पुलिस भी लीचा की बातों पर यकीन नहीं करेगी। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लीचा से एक बार बात करना चाहता था। वो पुलिस ऑफिसर जानना चाहता था कि आखिर लीचा के साथ में हुआ क्या है। लीचा यहाँ पर अपने साथ हुए सारी घटनाओं को बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं मान रहा था। उन सबका यही कहना था कि अगर उसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी बॉडी पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, और अगर इसके हाथ पैर खुले हुए थे तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चिल्लाई क्यों नहीं। लेकिन लीचा उन लोगों को बताती है कि वो इंसान पूरी तरह से साइको और मेंटल था। उसके पास एक गन भी थी जिससे वो मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहा था, इसीलिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वरना वो आदमी उसे शूट कर सकता था। लेकिन वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठे हुए थे उन्हें अब तो ये तक लगने लगा था कि लीचा ये सब चीजें मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहाँ पर 2 लेडी ऑफिसर्स को तो ये तक लगने लगा था कि लीचा टीवी शोज कुछ ज्यादा देखती है, इसीलिए वो इतनी परफेक्ट स्टोरी बताने में कामयाब हो रही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लीचा बिल्कुल चुप हो जाती है और बिल्कुल पूरे तरीके से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी किसी भी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है। लेकिन लीचा की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो उसी सीरियल किलर के केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी, जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों की जान ली थी, पर उसके खिलाफ पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा था और ना ही कोई पैटर्न था जिससे पुलिस फॉलो करके उस सीरियल किलर को पकड़ सके, जिस वजह से इनका इस केस को सॉल्व करना एक चैलेंज बन चुका था। दूसरी तरफ लीचा को खामोश देखकर वो लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव लैरी की मदद मांगती है, जहाँ लैरी लीचा के पास जाता है, पर वो बिल्कुल खामोश थी और अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। लेकिन लैरी अपने पॉकेट से अपने बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाता है ताकि लीचा को अपनापन फील हो और वो खुलकर उनसे बात कर सके। वो लीचा से कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे एक एक करके बताओ, जहाँ लीचा उन्हें सारी बात बताना शुरू करती है। जैसे उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है और उसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं और कार के अंदर मैग्नम वर्ड लिखा हुआ है, उसके घर में वाटर बेड है, वो आदमी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है, उसके पास में गन है। इतना सब कुछ सुनकर लैरी कंफर्म हो जाता है कि लीचा झूठ नहीं बोल रही है। वो फौरन लीचा के केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए कहता है, पर जब हिप्नोसिस की बारी आती है तो परमिशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है, जहाँ मॉरिस उसका फादर बनकर बात करता है और वो इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर लैरी सोचता है कि कैसा पिता है जिन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब वो लीचा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों है, जहाँ लीचा हारकर मॉरिस की सच्चाई भी लैरी को बता देती
होती है और वो तुरंत लीचा के कहने से घर जाते हैं और वहाँ पर वो मॉरिस को भी अरेस्ट कर लेते हैं। वेल अब हम देखते हैं कि लीचा के इस केस को पूरी टीम बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लीचा के द्वारा बताए गए सारे डिटेल्स लैरी के दिमाग में घूम रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात को सोच रहा था कि कहीं वो किडनैपर ही सीरियल किलर तो नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट्स उस सीरियल किलर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। और ये सब कंफर्म करने के लिए वो लीचा के कपड़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजता है और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लैरी एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये वही सीरियल किलर है। लैरी अब लीचा को लेकर वहीं जाता है जहाँ पर लीचा को वो आदमी किडनैप कर ले गया था। लीचा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वही सब रिपीट करती है जो उसने उस रात को फील किया था। लीचा लैरी को लेकर उस गैस स्टेशन पर जाती है जहाँ पर उस आदमी ने गैस भरवाई थी। पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरों को चेक करती है जहाँ उनके हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लगता है। लीचा ने जैसी स्केच उस किडनैपर की बनवाई थी बिल्कुल वैसा ही चेहरा उस सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिलता है। उस आदमी के पोस्टर बनाए जाते हैं और जगह जगह पर लगाए जाते हैं। अब पुलिस उस आदमी को ट्रेस करना भी शुरू कर देती है और इत्तेफाक से वो आदमी एक पुलिस को दिख भी जाता है। वो उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, सर हमारे पास एक कार की चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी है। वो कार के बाहर ही उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीचा को वो फोटो दिखाने के बाद में वो उस आदमी को पहचान लेती है और वो कंफर्म कर देती है कि ये वही किडनैपर है। जिसके तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और उन्हें वहाँ पर 22 सीढ़ियां मिलती है और घर के अंदर जाने पर उन्हें लीचा द्वारा फेंकी गई क्लिप भी मिलती है और लीचा का एक फिंगरप्रिंट भी मिलता है जो कि लीचा ने जानबूझकर वहाँ पर छोड़े थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद में वो पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है जो कि उन्हें फाइनली मिल जाता है क्योंकि वो आराम से खुलेआम घूम रहा था। उसी वक्त उसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर गन पॉइंट करके चारों तरफ से घेर लेते हैं और आज इतने बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब होने के बाद में लैरी लीचा को ये सारी खबर देता है जिसके बाद लीचा की बहादुरी के लिए सभी क्लैपिंग से उसका स्वागत करते हैं। लीचा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी आज इंसाफ दिलाया था जो कि बेकसूर थे और इस किलर को पकड़ाकर आगे होने वाली घटनाओं को भी रोका था। अब हम यहाँ देखते हैं कि लीचा अपने नानी के घर नहीं जाना चाहती है क्योंकि वहाँ एक नर्क था। इसीलिए लैरी लीचा की आंटी और अंकल को कांटेक्ट करके वहाँ पर बुला लेता है। लीचा के साथ इतना कुछ हो गया था, इन सब के बारे में अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं पता था। वो लीचा को सॉरी बोलते हैं। उसके आंटी और अंकल लैरी से बोलते हैं कि वो लीचा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। लीचा लैरी को धन्यवाद कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लैरी भी काफी इमोशनल हो जाता है। कुछ समय के बाद लीचा अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है कि मॉम आप हमेशा से कहती थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती, लेकिन मॉम आप गलत थी और वो अपनी मॉम को हमेशा के लिए गुड बाय लिख देती है। और यहाँ हम देखते हैं उसकी मॉम को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। अब लीचा के पास उसकी अपनी फैमिली थी जिस फैमिली के लिए वो हमेशा तरसती थी। अब हम देखते हैं कि लीचा के पास सब कुछ था और आखिर में हम देखते हैं वो सीरियल किलर जिसका नाम बॉबी था उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और हमें कुछ सालों के बाद लीचा को दिखाया जाता है जो कि आज एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। जिसके साथ साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।